अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साजिद्स वर्ल्ड। मैं हूँ साजिद अली, आपसे मुखातिब हूँ आपके अपने ही चैनल साजिद्स वर्ल्ड की तरफ से। हमने पेपर सॉल्व करने का आगाज़ कर दिया है। पहले ही मैंने इस्लामियात सॉल्व कर दिया और कुछ मसरूफियात की वजह से मैं जैसे ही फ्री हुआ हूँ तो इंग्लिश का पेपर भी सॉल्व किया है, क्योंकि आपको बहुत इंतज़ार हो रहा था इंग्लिश का। तो इंग्लिश का भी सॉल्व कर लिया है। बच्चे बहुत कंफ्यूज थे और बहुत ही टफ पोर्शन समझ रहे हैं इंग्लिश को, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। इंग्लिश का पोर्शन सॉल्व करते हैं हम। इंग्लिश का जो पोर्शन है वो 31 क्वेश्चन से। चूज द वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग which is spelled wrongly: पर्सनल, 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 नेशनल, नेशनलिस्ट। पर्सनल जो है PERSONAL होगा, यहाँ पर PERSONNEL जो ऑप्शन बी है वो रॉन्ग है, इसलिए पर्सनल जो है बी रॉन्ग हो जाएगा। अ पर्सन बिटवीन 90 ईयर्स ओल्ड इज कॉल्ड। 90 एंड 99 ईयर्स ओल्ड, जिसकी एज 90 और 99 के दरमियान हो, उसे क्या कहते हैं? तो इस ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास सेप्टोजेनेरियन। सेप्टा 7 को कहते हैं, यानी 17 से अबव हो। नोनाजेनेरियन नोना 9 को कहते हैं। सेंटी ऑक्टा ऑक्टा जो है 8 को कहते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ एक काम करना है, ये आपको जो है रिमेंबर करने, जैसे मैं आपको बता देता हूँ वो भी आप रिमेंबर कर लें, क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस टाइप से और कोई आ सकता है दूसरी टेस्ट में, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मेरी कोशिश यही रहती है कि जिस टॉपिक को हम हाथ में ले तो उसे क्लियर कर ले, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे डाई हो तो 20 से अबव होगा, और ट्राई हो तो 30 से अबव होगा, और हेप्टा हो तो 60 से अबव होगा। यहाँ पर सेप्टा हो तो 70 से अबव होगा, और हेक्टा हो तो 80 से अबव होगा। नेना नेना हो तो 90 से अबव होगा। यहाँ पर है नोनोजेनियन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, 90 से 99 तक। और उसके बाद जो लिखा गया है ना सेंचुरियन, तो सेंचुरियन तो 100 साल से ज़्यादा होगा, जो 100 से 101 साल तक हो। तो ये आपको रिमेंबर करना है, अपने ज़हन में रख देना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बी है, यानी कि 32 का बी करेक्ट होगा। उसके बाद ईडीएम आया है। जैसे ही ये पेपर आया था मैंने आपके साथ ईडीएम का क्लास शेयर किया था। मैं ईडीएम क्लास मैट्रिक के जो थे वो कंप्लीट शेयर कर चुका हूँ, वहाँ पर भी ये ईडीएम मौजूद है। तो ईडीएम वाले क्लास को आप कवर कर लें। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ईडीएम, सानानिम, एंटानिम और पैसिव नरेशन ये कन्फर्म है, बकाया जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो आपको यही काम करना था, इनको ग्रिप करनी थी इन टॉपिक पर इंग्लिश में, और वही टॉपिक आए हैं जो मैंने आपसे शेयर किए थे। जो पैराग्राफ, जो तरीक़ेकार मैंने आपसे शेयर किया था सैम्पल पेपर में, वही आया है। मीनिंग ऑफ द इडियम: ही लेफ्ट द टाउन अंडर अ क्लाउड। ये इडियम है, इसकी मीनिंग क्या होगी? ऑफ इज ओन अकार्ट, इन डिस्ग्रेस, विथ अ हैवी हार्ट, व्हेन इट वाज रेनिंग। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इन डिस्ग्रेस। ठीक है, ये इडियम है एक। उसके बाद भी इडियम है, दो इडियम इन्होंने दिए हैं। मीनिंग ऑफ इडियम: शी ट्राइड टू स्लिप ऑफ बट वाज कॉट इमीडिएटली, स्टील क्वाइटली, गो क्विकली, लीव क्वाइटली, स्लाइड क्विकली। तो इसका जो हो जाएगा लीव क्वाइटली हो जाएगा, किसी जगह को खामोशी से छोड़ देना। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, 34 ऑप्शन सी करेक्ट। उसके बाद 35 है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इनने दो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए हैं, दो जो है इडियम दिए हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है: पर्सन वाज पास थ्रू दिस गेट विथआउट परमिशन विल बी प्रोसिक्यूटेड। जो इंसान पास हो किसी गेट से इजाज़त लेने के बगैर, उसे क्या कहते हैं? तो उसको ट्रेस पासर कहते हैं, पासर्स बाय भी नहीं कहते, ये तो इजी है। और एब्सकॉन्डर्स भी नहीं करते हैं, तो क्लिपर्स भी नहीं करते, ट्रेस पासर। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा 35 का। उसके बाद 36 भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यानी तीसरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इन्होंने दिया है। वाइट अनइंटरप्टेड व्यू, विंडो व्यू,
पेनोरामा, माइक्रोस्कोपिक, ईगल व्यू। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, पेनोरामा। पेनोरामा जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जिसकी मीनिंग होगी वाइड अनइंटरप्टेड व्यू हो जाएगा, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसका। उसके बाद 37 है हमारे पास, सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव विच एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। वी वेस्ट मच टाइम ऑन ट्रिफिल्स। Much time was wasted on trifles. Much time will be wasted on trifles. Much time is wasted by us on trifles. Much time is wasted on trifles. यहाँ पर जो है पैसिव करना है, सेंटेंस को पैसिव का पूछ रहा है। यहाँ पर आप सेंटेंस को देखें कौन सा है, वी वेस्ट मच टाइम ऑन ट्रिफल्स। यहाँ पर तो सब्जेक्ट जो हो जाएगा वो तो मच टाइम हो जाएगा। सेंटेंस को देख रहे हैं तो कौन सा है, तो उसके हिसाब से इसका पैसिव करेंगे। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में वी वेस्ट मच टाइम ऑन ट्रिफल्स, तो मच टाइम इज वेस्टेड बाय अस ऑन ट्रिफल्स। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 37 ऑप्शन सी। उसके बाद 38 नंबर है, सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव विच एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। वन शुड नॉट गिव अनसोलेक्टेड एडवाइस। सेम दो पैसिव दिए हैं इन्होंने, इसका भी पैसिव ऑप्शन है ए इसका, अनसोलेक्टेड एडवाइस इज नॉट टू बी गिवन। अनसोलेक्टेड एडवाइस कांट बी गिवन, तो अनसोलेक्टेड एडवाइस मे नॉट बी गिवन। अनसोलेक्टेड एडवाइस शुड नॉट बी गिवन। वहाँ पर सेंटेंस में आप देखें शुड लगा हुआ है, नॉट गिव लगा हुआ है। हमने पढ़ा था कि पैसिव में ऑलवेज वर्ब थर्ड फॉर्म यूज होता है, तो अनसोलेक्टेड एडवाइस शुड नॉट बी गिवन इसका करेक्ट होगा। शुड नॉट के बाद बी लगाएंगे और गिवन लगा देंगे, तो ये करेक्ट हो जाएगा, अनसोलेक्टेड एडवाइस शुड नॉट बी गिवन। ठीक है, ये ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 38 का ऑप्शन डी। उसके बाद हमारे पास है 39 नंबर सनानिम्स। एक सनानिम और एक एंटानिम दिया है। ये बहुत ज़्यादा सनानिम एंटानिम देते हैं, लेकिन इन्होंने दो इडियम दिए हैं, यानी 4 वर्ड्स सेंटेंस जो है वो केप के हो गए, 3 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए हैं और 2 पैसिव दिए हैं। इन हिसाब से आगे भी आप तैयारी करें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है आपको, जो टेस्ट है जिनकी रिमेनिंग है यानी आगे होने वाली है। सनानिम्स ऑफ ग्राफ्टी का जो सनानिम है वो हो जाएगा सेटिस्फाई। और उसके बाद एंटानिम ऑफ, उसके बाद 40 नंबर और लास्ट नंबर इंग्लिश का एंटानिम ऑफ गाड़ी इज ब्राइट, अग्रीबल, सेवर, ट्रेप। और गाड़ी जो है इसे शाइस्ता कहते हैं, इसकी मीनिंग, और इसका जो करेक्ट हो जाएगा ट्रेप हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 40 का। विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। जिसका आज पेपर था उन सबके लिए बेस्ट विशेज़ है, और जिनका कल पेपर है उनके लिए दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह आप सबको कामयाबी अता फरमाए। साजिद स्वर्ड से कनेक्ट रहें, साजिद स्वर्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर करें। अल्लाह अज़्ज़ व जल के दर दुआ करते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको और हम सबको कामयाबी अता करे। पाकिस्तान स्टडी सिविक्स और सिंधी का पेपर मैं अभी सॉल्व करके रखता हूँ, वो भी आप ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच।